हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आ गए हैं लेकर एक नई वीडियो क्लास 12 हिंदी। यदि आप कक्षा 12 में हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 सबसे महत्वपूर्ण निबंध बताने वाला हूं, जो अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो पूरे 9 नंबर आपको सिर्फ इसी वीडियो में तैयार करवा दूंगा, क्योंकि ऐसे 7 महत्वपूर्ण निबंध बताने वाला हूँ जिनमें से पूरा डेफिनेटली 100% गारंटी के साथ आपको 9 नंबर पक्के करवा देगा। इन्हीं में से आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। अगर ना मिले तो वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, ठीक है। बस डेफिनेटली इतना तैयार कर लो, जितनी मैं बता रहा हूँ इनमें से आपको छूटना नहीं चाहिए कुछ भी, ठीक। ये 7 तैयार कर लिया तो पूरे 9 नंबर आपके तुरंत अभी पक्के हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन से नंबर पर निबंध कौन सा आता है, और आपको इस वीडियो में टोटल निबंध बताऊंगा। अगर आप लोग 5 कमेंट करते हैं तो अगली वीडियो आएगी, उस पर आपको लिखना बता दूंगा किस प्रकार से निबंध लिखें कि पूरे 9 नंबर मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी प्रकार की आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है मेरा प्रिय कवि। नंबर 1 पे आपको पूछा जाएगा कि मेरा प्रिय कवि, इस पर आपको निबंध लिखना है। तो इसमें आपको डाउट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी प्रिय कवि हो उस पर आप लिख सकते हैं। सिर्फ इतना दिया रहेगा मेरा प्रिय कवि, इस पे आपको निबंध लिखना है तो आपको लिखना है। अब आपका कबीरदास हो सकता है, किसी का तुलसीदास हो सकता है, किसी का वासुदेव शरण अग्रवाल हो सकता है। तो आपका जो भी प्रिय कवि है उसका बस साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय कुछ भी लिख देना है जो आपको आता है उसके बारे में, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आता है दूसरे नंबर पर, स्वच्छता अभियान की सामाजिक सार्थकता, या फिर यहीं पे दिया रहेगा टाइटल कि स्वच्छता अभियान जन जन का कल्याण। क्योंकि आपको पता है कि हमारी केंद्र सरकार भी स्वच्छता पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, इसलिए आपको स्वच्छता अभियान की सामाजिक सार्थकता यानी स्वच्छता कितनी ज़रूरी है समाज के लिए, इस पर आपको निबंध लिखना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्वच्छता अभियान की सामाजिक सार्थकता या फिर दे देगा स्वच्छता अभियान जन जन का कल्याण। कुल मिलाकर आपको स्वच्छता अभियान पर ही लिखना है, आगे चाहे जो भी दिया रहे, ठीक है। समझते हुए चलिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर 3 नंबर पे पूछा जाएगा भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति, यानी कि महिलाओं को जो आरक्षण दिया जा रहा है, महिलाओं की जो स्थिति है, उनका शोषण किया जाता है महिलाओं का। इस प्रकार से महिलाओं का समाज में स्थिति जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार महिलाओं पर भी ज़्यादा ध्यान दे रही है, उसको 50% का आरक्षण देने वाली है। इसलिए आपको महिलाओं में यानी कि भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति आपको बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस प्रकार से जितने मैं बता रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये तैयार कर लिया, इससे बाहर गारंटी के साथ, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, ठीक। अगर ना मिले तो इसी वीडियो में आकर आप बोल कर जाना, ठीक। लेकिन इस वीडियो को पूरा देख लो, जितना मैं बता रहा हूँ यही आएगा 100% गारंटी के साथ, विश्वास करो, ठीक। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर निकल कर आता है बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान। ये जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बेरोजगारी की समस्या। अगर आप लोगों ने ये तैयार कर लिया तो डेफिनेटली 50% इसमें हम कह सकते हैं कि ये तो हर हालत में मिल जाएगा, ठीक। क्योंकि बेरोजगारी तो वैसे भी भारत में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि नौकरी तो मिल नहीं रही है और जनसंख्या पे नंबर 1 पे भारत आ चुका है, सबको पता होना चाहिए। इसलिए बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, और यहीं पर आपको बेरोजगारी की समस्या या फिर जनसंख्या वृद्धि, क्या हो सकता है, जनसंख्या वृद्धि, ये भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट बन चुका है। जनसंख्या वृद्धि, वृद्धि की समस्या एवं समाधान, ये भी आप लिख सकते हैं। बेरोजगारी
क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी तभी तो, यानी कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तभी बेरोजगारी बढ़ेगी, जनसंख्या कम हो जाए तो बेरोजगारी कम हो जाएगी, क्योंकि जब ज़्यादा लोग होंगे तो सबको नौकरी देना संभव है, इसलिए जब कम लोग होंगे तो नौकरी कम देनी पड़ेगी, इसलिए बेरोजगारी नहीं रहेगी। इसी प्रकार आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बेरोजगारी की समस्या कैसे बढ़ रही है, उसका समाधान क्या हो सकता है। यहीं पर आपको जनसंख्या वृद्धि की समस्या एवं समाधान, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, गारंटी के साथ है। ठीक, अगर ये दोनों तैयार हैं तो आप समझ लीजिए 50% तो आपका इन्हीं में से मिल जाएगा। एक अभी आगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो भी बताएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे 5 नंबर पे निकल कर आता है आतंकवाद समस्या और समाधान। आतंकवाद भी पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है आपको, क्योंकि सारे बता रहे हैं, 7 बताएंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि आपको 2 बताएं आप वही तैयार कीजिए। अभी बहुत सारा टाइम है तो आप थोड़ा ज़्यादा तैयार कर लीजिए, ताकि आपको ये ना हो कि अंत में ना समझ में आए तो कुछ भी लिखना पड़े। इस प्रकार अगर एक बार भी इसको देख लेंगे तो ये सब समझ में आ जाएगा। तो नंबर 5 पे आता है आतंकवाद समस्या और समाधान। आतंकवाद, भारत में आतंकवाद किस प्रकार से बढ़ रहा है, उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसके कारण क्या हैं, ये सारे कुछ आतंकवाद में लिखना होता है। इसके समाधान कैसे किया जा सकता है ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर 6 नंबर जो है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट निकल कर आता है। अभी हमने बताया वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, 2 अगर ये बेरोजगारी की समस्या, जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषण, ये दोनों आप लोगों ने तैयार कर लिए, डेफिनेटली इन्हीं 2 में से मिल जाएगा। नहीं तो 7 तो आप तैयार कर ही लीजिए, इनमें से तो 100% मिल जाएगा। ठीक, तो 6 नंबर पे है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। यहीं पर आपको ये 6 नंबर ही है, इसको अथवा में पूछ सकता है प्रदूषण की समस्या कारण और निवारण। प्रदूषण की समस्या का कारण क्या है और इसका निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दिया जाता है, लेकिन आपको बस याद रखना है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, या चाहे गए पर्यावरण की, यानी कि प्रदूषण की समस्या कारण और निवारण, बात तो वो एक ही है। ठीक, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, या फिर यहाँ पे पूछेगा विज्ञान के रचनात्मक स्वरूप। तो ये विज्ञान, क्योंकि दुनिया में विज्ञान बढ़ती चली जा रही, जितनी भी देखिए अभी तक कितना कंप्यूटर नहीं थे, अब ऐसा कंप्यूटर आ गया, AI आ गया है, जिसकी वजह से अपने आप वीडियो बन रहे हैं। ठीक, उसी प्रकार से विज्ञान जो है बढ़ता चला जा रहा है, इससे मनुष्य की जो मतलब मनुष्य का काम है वो कम होता जा रहा है, और विज्ञान यानी मशीनों के द्वारा सब कुछ काम किया जा रहा है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस पर भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, क्योंकि विज्ञान का गलत स्वरूप भी मतलब उपयोग किया जा सकता है या फिर सही उपयोग किया जा सकता है, इसलिए कहता है विज्ञान वरदान है या फिर अभिशाप है। तो यहाँ पे पूछा जाएगा विज्ञान के रचनात्मक स्वरूप, इन दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा, तो ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग 5 कमेंट करते हैं तो अगली वीडियो आपको पूरे निबंध किस प्रकार से लिखें कि पूरे 9 नंबर मिले, इस पर बना देंगे। सिर्फ 5 कमेंट करना है। ठीक, अगर 5 कमेंट आ जाते हैं तो कल ही वीडियो मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको ज़रा से भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।